मैथिली आप लोग यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, लगातार एक अच्छे अंक के साथ स्टूडेंट को मदद करता रहा है और सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है आप स्वतः जानते हैं। यूपीएससी में भी 1000 का जीएस होता है पेपर और 1000 में 350 नंबर लाना मुश्किल होता है। वहीं पर यूपीएससी में 500 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है सब्जेक्ट तो 300 नंबर लेकर के आसानी से बच्चे आ जाते हैं और सफलता का द्वार खुल जाता है। उसी प्रकार से बीपीएससी में देखें तो बीपीएससी में भी 190, 180, 2-3 महीने भी पढ़ करके 170-75 नंबर आसानी से ले आते हैं। इसका मूल कारण ये है कि सब सिलेबस इसका बहुत ही कंसाइज है। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीपीएससी की तैयारी को लेकर लगातार अभ्यर्थी मैथिली भाषा को ऑप्शनल में रखते हैं। वहीं मैथिली भाषा जो है कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी जो है ऑप्शनल में रखकर जो परीक्षा है वो देते हैं। वहीं बता दें आपको कि आज हमारे साथ बात करने के लिए मैथिली के शिक्षक हैं सुरेंद्र राउत सर, दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में भी इनका संस्थान चलता है। वहीं आज सर से जानेंगे कि जिस तरीके से अभ्यर्थी जो हैं मैथिली भाषा को कहीं ना कहीं ऑप्शनल में रखते हैं तो उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश सर देंगे। सर बताइएगा। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार और शुभकामना। जय मिथिला, जय मिथिलांचल, जय मैथिली, यह स्लोगन हम लेकर के चलते हैं। और हम खुद यूपीएससी का तैयारी किए थे, लेकिन हमें लगा कि जीएस तो हर कोई पढ़ाते हैं। जो जीएस भी मेरा शुरुआत किया गया था बिहार नैनो समग्र के साथ, तो हम समझे कि मैथिली को लेकर के ही चला जाए ताकि इससे एक अपना मातृ ऋण का भी उद्धार हो पाएगा और हमें सुकून भी मिलेगा। इसलिए हम मैथिली को लेकर के ही आए हैं और मैथिली के साथ ही बने रहते हैं। दिल्ली में प्रबोधन आईएएस के साथ हैं और पटना में संकल्प सिविल सर्विसेज हमें स्थान दिए हैं। इसलिए डॉक्टर VC झा सर को बहुत बहुत हम आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं दोनों तरफ से, हम अपने तरफ से भी और विद्यार्थी के तरफ से भी। क्योंकि यहाँ पर एक बंजर सा क्षेत्र बना हुआ था। दिल्ली में तो हम हरियाली फैलाए हुए हैं, ये भगवती का कृपा रहा है। लेकिन मिथिलांचल के क्षेत्र और मिथिलांचल के निकट में भी एक मैथिली पढ़ाने वाले शिक्षक का अभाव रहा है। मेरा ये कतई नहीं कहना कि हम ही एक इसके योग्य हैं, बहुत सारे योग्य हैं, लेकिन हमने एक यूपीएससी का तैयारी किया है, बीपीएससी का तैयारी किया है, तो हम सफल तो नहीं हो पाए। लेकिन हम यह राज जानते हैं कि असफल क्यों हुए। सर सवाल रहेगा, मैथिली भाषा को ऑप्शनल में अभ्यर्थी रखते हैं लगातार। मैथिली भाषा कहीं ना कहीं मैथिली जो है दरभंगा के साइड बहुत सारे अभ्यर्थी जो रहते हैं मैथिली भाषा ही प्रयोग करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा सर? मैथिली आप लोग यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, लगातार एक अच्छे अंक के साथ स्टूडेंट को मदद करता रहा है और सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है आप स्वतः जानते हैं। यूपीएससी में भी 1000 का जीएस होता है पेपर और 1000 में 350 नंबर लाना मुश्किल होता है। वहीं पर यूपीएससी में 500 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है सब्जेक्ट तो 300 नंबर लेकर के आसानी से बच्चे आ जाते हैं और सफलता का द्वार खुल जाता है। उसी प्रकार से बीपीएससी में देखें तो बीपीएससी में भी 190, 180, 2-3 महीने भी पढ़ करके 170-75 नंबर आसानी से ले आते हैं। इसका मूल कारण ये है कि सब सिलेबस इसका बहुत ही कंसाइज है। 3 से 4 साल का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगातार रिपीट होता है और हूबहू रिपीट होता है। और एक यह भी मिथ्यक है जो मिथिलांचल केवल दरभंगा और मधुबनी के लड़के के लिए ही है और वही मैथिली पढ़ सकता है, यह मिथ्यक टूट चुका है। क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सभी जगह से बच्चे यूपी भी यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं और बीपीएससी में भी लगातार पिछले बार 14वां रैंक सौरभ भारती बिहार शरीफ से, इसके बाद इस बार 17वां रैंक निशांत गौरव जहानाबाद से, रवि गौतम 29वां रैंक रोहतास से। तो लगातार यह मिथक टूटते रहा है कि मैथिली मिथिलांचल के लिए नहीं सबों के लिए है। एक यह भाषा संस्कृति होता है और बिहार सब संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से इतना मिक्स है कि भाषा को और विषय को समझना बहुत ही आसान है। इसलिए आप कम से कम समय में इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं ताकि आपको जीएस पढ़ने का बहुत ही समय मिल पाता है और आसानी से कर पाते हैं। यह खुद भी अंक देता है और आपको जीएस में भी अंक लाने में सहयोग करता है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थी तैयारी करते हैं जो मैथिली भाषा का मतलब ये उपयोग करते हैं, मैथिली भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, तो वो अभ्यर्थी क्या करें? उनको सबसे पहले तो
आप मैथिली के लिए जितना भी एक उपलब्ध सामग्री है उसका प्रयोग कर सकते हैं और उनसे आप तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, उसको समझने का कोशिश करिए। ज़रूरत पड़े तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं और ऐसे आपको अपने आप पर भी भरोसा करके स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोग स्वयं भी तैयारी करते हैं। ये मेरा कतई नहीं कहना है कि हमारे ही सहयोग से आप पास करेंगे, भगवती के आशीर्वाद से ही पास करेंगे और आप अपने मेहनत से ही पास करेंगे। हम एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा इस बार? देखा जाए तो सरस्वती की परीक्षा हुई है, आपने भी सर पढ़ाया होगा और क्वेश्चन भी सर आपने देखा होगा, दोनों पे आ जाते हैं क्वेश्चन और कट ऑफ पे। तो पहले सर कट ऑफ के बारे में बताइए। हमारा कट ऑफ का अनुमान है कि 103-4 जनरल का रहना चाहिए। इसके बाद EWS है तो EWS का 101 के लगभग, वही OBC का भी कट ऑफ होना चाहिए। EBC का 98 वगैरह के लगभग और SC में 94 वगैरह का, यही मेरा अनुमान है, यही होना चाहिए। देखिए हमारे साथ सुरेंद्र राउत सर थे। जिस तरीके से मैथिली भाषा को प्रयोग किया जाता है BPSC के एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों को, तमाम मूल मंत्र सर ने दिया है, वहीं तमाम बातें बताइए, वहीं किस तरीके से तैयारी करें वो भी बातें सर ने बताई है। फिलहाल सर को आपने सुना है, सुरेंद्र राउत सर थे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत